डीएनए में अब हम मुर्शिदाबाद दंगे पर हाईकोर्ट की ओर से गठित कमेटी की रिपोर्ट का विश्लेषण करेंगे। मुर्शिदाबाद दंगे पर आज कलकत्ता हाईकोर्ट की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आ गई। इस रिपोर्ट के पॉइंटर्स बताने से पहले हम आपको ममता बनर्जी के बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स बताते हैं। 2020 में दिल्ली दंगों पर ममता बनर्जी ने एक कविता लिखी थी, शीर्षक था नरक। सीए के विरोध में भी ममता बनर्जी ने अधिकार शीर्षक के साथ एक कविता लिखी थी। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले भी उन्होंने एक कविता लिखी थी जिसका शीर्षक था लज्जित। हम बंगाल की मुख्यमंत्री की कविता संग्रह इसलिए आपको याद दिला रहे हैं क्योंकि मुर्शिदाबाद को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है उसके हिसाब से मुर्शिदाबाद नरक बन गया। ममता बनर्जी की पार्टी के नेता ने ही मुर्शिदाबाद का अधिकार छीन लिया और दंगों के दौरान ममता बनर्जी की पुलिस ने जैसा काम किया उसके लिए उन्हें लज्जित होना पड़ा। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि हिंसा में टीएमसी के स्थानीय पार्षद महबूब आलम का हाथ है। इस रिपोर्ट में यह लिखा गया कि पश्चिम बंगाल की पुलिस इनएक्टिव और एब्सेंट थी, यानी निष्क्रिय थी, मौके पर मौजूद ही नहीं थी। रिपोर्ट में यह बताया गया कि जब 10 अप्रैल को हिंदुओं के मोहल्ले पर हमला हुआ तब मुर्शिदाबाद के बेदबोना गांव के लोग शाम 4 बजे पुलिस को उन्होंने कॉल किया लेकिन किसी ने फोन उठाया नहीं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि दंगाइयों ने इलाके के पानी का कनेक्शन बंद कर दिया था ताकि घरों में लगी आग को बुझाया ना जा सके। साथ ही दंगाइयों ने घरों में रखे कपड़े जानबूझकर जला दिए थे ताकि वहां की महिलाओं के पास पहनने को कपड़े ना हो। कलकत्ता हाईकोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मुर्शिदाबाद के लोग अब वहां स्थायी बीएसएफ या सीआरपीएफ का कैंप चाहते हैं क्योंकि उन्हें पुलिस पर भरोसा नहीं है। मुर्शिदाबाद में जब दंगे भड़के थे तब जी न्यूज पहला नेशनल न्यूज चैनल था जो वहां पहुंचा था। हमने अपनी रिपोर्टिंग में आपको ये सारी बातें पहले ही बता दी थी जिस पर कोर्ट की कमेटी ने आज मुहर लगा दी। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। टीएमसी और बीजेपी कैसे एक दूसरे पर हमलावर है। टीएमसी का मतलब है तुझे मैं करूंगी कवर फायर, मतलब जो भी दंगाई है उनको कवर फायर दूंगी। और पहले तो सागरिका घोष जैसे टीएमसी के नेताओं ने बिहार के लोगों पर दोष डाला था, अब तो खुलकर सामने आ गए टीएमसी के नेता ने दंगे करवाए। इस टाइम में ये अमित मालव्य और दूसरा बीजेपी लीडर जो कर रहे हैं मुर्शिदाबाद लेकर, वो पूरा एक डार्टी पॉलिटिक्स, प्रोवोकेटिव पॉलिटिक्स है। वो फिर से ये पॉइजनस पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम लोग खुलकर इसका विरोध करेंगे। मुर्शिदाबाद दंगों को 1 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है। अगर आप भूल गए हो तो आपको याद दिला दें कि 8 से लेकर 13 अप्रैल तक मुर्शिदाबाद चलता रहा था। हिंदुओं के घरों को चुन चुनकर निशाना बनाया गया था। 113 घरों को फूंक दिया गया था। 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी और पश्चिम बंगाल की पुलिस ये सब देख रही थी। ये पहली बार नहीं है जब पश्चिम बंगाल की पुलिस पर ऐसे आरोप लग रहे हैं। शायद यही वजह है कि देश भर की पुलिस को लेकर जो रैंकिंग तैयार की जाती है उसके ताजा संस्करण में पश्चिम बंगाल पुलिस सबसे निचले पायदान पर है। 2022 से लेकर ममता बनर्जी की पुलिस यहीं पर लगातार बनी हुई है।